नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है आपकी के पसंदीदा प्रोग्राम मिरातुन्निसा में। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, शादमान होंगे और सबसे बढ़कर ये कि पॉजिटिव होंगे। 2023 हम सब के लिए खुदा करे बरकतों का और मोहब्बतों का, जो एक दूसरे के साथ शेयर करना शायद हम भूल चुके हैं, और हमारी अपनी तरबियत का साल हो। खुदा करे कि हम उस तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, अपनी ज़िंदगी उस तौर पर बना सकें जिस तौर पर खुदावंद चाहते हैं। और ख़ास तौर पर आज मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि खुदा करे कि हम वैसे पेरेंट्स बन सकें जिस तौर पर खुदा का कलाम हमें सिखाता है और जिस तौर पर हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में सीखा। आज भी उसी प्रोग्राम को आगे जारी रखेंगे, मगर उससे पहले सिस्टर समीना को वेलकम करते हैं। सिस्टर, थैंक यू सो मच कि आप एक बार फिर हमारे दरमियान मौजूद हैं। शुक्रिया शाहाना, आपके प्यार का, आपके मोहब्बत का कि आप बार बार बुलाती हैं, बहुत शुक्रिया। और आप आ जाती हैं बार बार, इसके लिए भी थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में 3-4 सवालात पर बात की, मगर बातें इस कदर खूबसूरत थी कि मुझे उनको बीच में इंटरप्ट करना, रोकना मुनासिब ही नहीं लगा, क्योंकि मैं खुद वो सब कुछ सीखना चाहती थी जो सिस्टर ने बताई थी कि तरबियत किस तरह से की जा सकती है, स्टेजेस क्या हैं और तरबियत का मतलब क्या है। हमने 5 स्टेजेस सीखे कि किस तरह से हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। इस पर भी हम मजीद गुफ्तगू ज़रूर करेंगे, मगर उससे पहले मैं चाहूँगी सिस्टर कि आप ज़रूर ये बताएं कि अंदाज़े तरबियत कैसे असरअंदाज हो सकता है और क्या चीज़ें हो सकती हैं कि ये असर दिखाए और दिखाता ही जाए। शुक्रिया शाहाना। लास्ट प्रोग्राम में हमने जो है वो 5 अंदाज़े तरबियत देखे थे कि आम तौर पर जो है वो वालिदैन इस तरह से बच्चों की तरबियत करते हैं, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि एक अंदाज़े तरबियत जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पेरेंट्स लेकर चलें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही पेरेंट के अंदर 2 से 3 अंदाज भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये खुद हमें पॉज करके चेक करना है कि हम जो है वो किस अंदाज में आते हैं, उन 5 अंदाज़ों में से किस अंदाज पे हम लोग आते हैं। तो उसमें आपने मुझसे पूछा कि किस तरह से ये तरबियत जो है, अंदाज़, तरीका जो है वो बच्चों पे असरअंदाज होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आमराना जो अंदाज़े तरबियत है, यानी ऐसे माँ बाप जो सिर्फ अपने बच्चों पर हुक्म चलाते हैं और जो सिर्फ चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है वो रोबोट्स हैं और उनका बटन जो है वो हमारे हाथ में है, हम जिस तरह से दबाएं वो वैसे ही चले। मतलब जैसे आप इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल एक फौजी स्टाइल जो है, यस और नो, उसमें बीच का कोई रास्ता नहीं है। कोई अगर कोई बच्चा अपनी बात कहना चाह रहा है तो वो इससे खौफज़दा है कि उसको पता है कि मेरा बाप या मेरी माँ जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो सबसे पहले बहुत गैर महफूज महसूस करते हैं, क्योंकि उनको आज़ादी नहीं होती अपनी बात करने की। वो अपनी जो उनके माँ बाप की बनाई हुई हदें होती हैं, उनकी जो बाउंड्रीज़ होती हैं, वो उनके अंदर एक तरह से कैद होते हैं और वो अपनी पर्सनैलिटी कभी भी उनके खुल के सामने नहीं आती। इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो ग्रुप में बैठ के सही से बात नहीं कर सकते, उनके अंदर खुद एतमादी की कमी होती है। ऐसे बच्चे जब क्लास में बैठते हैं तो वो टीचर को सही से जवाब नहीं कर पाते, वो कभी भी आंसर देने के लिए अपना हाथ नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनके अंदर एक खौफ होता है कि मैं ये कहूँगी ये ठीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने एक आमराना अंदाज़े तरबियत में जो है वो परवरिश पाई हुई होती है। बच्चे की शख्सियत बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है जी अगर इस बात को तो जी। और वो ना तो अपनी शादी का फैसला कर सकते हैं, ना अपने करियर का। उनके माँ बाप भी डिसाइड करते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको इस स्कूल में जाना है, आपको ये लाइफ पार्टनर चाहिए। तो इस तरह के बच्चों की शख्सियत अधूरी रह जाती है और वो सोसाइटी में भी उस तरह से मूव नहीं कर सकते। तो वो एक, जैसे आप यूँ कह सकते हैं कि कठपुतली होते हैं। जैसे ओल्डन टाइम्स में पपेट शो होते थे, पुतली तमाशा होता था, तो उस पुतली तमाशा में जो डोर थी वो एक आदमी के हाथ में होती थी, वो जब जाता था उस पुतली को न जा सकता था। तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं मोर देन पुतली की तरह होते हैं। और जो सबसे दुखी बात ये है, एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इस तरह आमराना अंदाज़े तरबियत में जो परवरिश पाने वाले बच्चे होते हैं, इवन देन वो अपना रंग भी पसंद नहीं कर सकते। आप जब इनसे पूछेंगे कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, तो वो सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि शुरू से उनको एक जो आज़ादी फ़िक्र है, सोचने की आज़ादी ही नहीं दी गई। शुरू से उनको इस तरह से बांध के रखा हुआ है कि वो ग्रो ही नहीं हो सके।
वो उनकी उस तरह से परवरिश ही नहीं हो सकी, उनकी अपनी शख्सियत डेवलप नहीं हो सकी, वो वही बने जो उनके माँ बाप चाहते थे कि वो बने। तो इस तरह के बच्चे आमतौर पर माशरे के लिए, अपने आप के लिए इतना फ़ायदेमंद साबित नहीं होते। वो एक खामोशी की ज़िंदगी आते हैं और खामोशी की ज़िंदगी चले जाते हैं। यूँ समझ लें कि बाज़ औक़ात धरती पर बोझ की तरह होते हैं। जबकि माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि हमारा बच्चा बहुत फर्माबरदार है। हमने उसको कहा सोफ़े पर बैठो तो वो सोफ़े पर ही बैठ जाता है। हमने उसको कहा कि आप यहाँ खड़े रहो। और फिर सबसे दुखी बात जो वो ये है कि माँ बाप फिर कंपेयर करना शुरू करते हैं कि दूसरे लोग, इस तरह के जो दूसरे माँ बाप हैं, वो कहते हैं कि देखिए उनके बच्चे, वो जहाँ कहते हैं, वो कहते हैं दिन है तो उनके बच्चे कह रहे हैं दिन है, वो कह रहे हैं रात है तो उनके बच्चे कह रहे हैं रात है। तो लेकिन आप जो है वो हम पे पाबंदियां लगा रहे हैं। तो इस तरह से एक बच्चों में, कजन्स में या बहन भाइयों में इस तरह से एक कंपटीशन शुरू हो जाता है, एक मुकाबला शुरू होता है। और उस मुकाबले के अंदर जहाँ कंपेयर होता है, जहाँ एक मुकाबला शुरू हो जाता है, वहाँ पर जो बच्चे की अपनी शख्सियत है वो कहीं खो जाती है। फिर वो वक्ती तौर पर तो शायद खुल के आपसे कुछ नहीं कहे, लेकिन वो अंदरूनी तौर पर वो मर जाता है। वो एक जिंदा लाश की तरह होता है जो दूसरों के सहारे पर जी रहा होता है कि जब उसने उसकी बैटरी में सेल डाल दिए तो वो चल पड़ा, जब निकाल दिए तो वो रुक गया, तो उसकी अपनी ज़िंदगी नहीं होती। फिर जो दूसरी किस्म के वालिदैन जो होते हैं, जो दूसरा अंदाज़े तरबियत है, वो इजाज़त देने वाला जो होता है, उसमें ये होता है कि इस तरह के माँ बाप जो होते हैं बहुत नुकसान उठाते हैं। उनको ये लगता है कि हम बच्चे को कहीं भी जाने दे रहे हैं, कोई भी बात कर रहा है हम रोकते नहीं हैं। मिसाल के तौर पर अगर छोटा बच्चा जो है वो किसी से कोई बदतमीज़ी कर रहा है, बहुत छोटा, तो माँ बाप समटाइम्स हंसते हैं और खुश होते हैं। और फिर बल्कि कुछ कल्चर्स में तो मैंने ऐसे देखा है कि अगर छोटा बच्चा गाली दे तो बाप खुश होता है बिल्कुल ऐसे कि मेरा बेटा जवान हो रहा है, उसके अंदर इतनी पावर आ गई है, और वो खुश होता है और वो उसको बार बार कहता है कि आप फिर से कहें। और क्योंकि बच्चे को एक्सेप्टेंस मिल रही है, एप्रिसिएशन मिल रही है, और अभी उसका रॉन्ग और राइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसको ये लगता है कि मैं, क्योंकि मुझे दाद वसूल हो रही है, आई एम डूइंग सो गुड, तो वो इसको और लेके आगे चलता है और वो इस आदत को पक्का बना लेता है। जब थोड़ा वक्त गुजर जाता है, वो बच्चा वही चीज़ें करता है, तब माँ बाप उसको गुस्सा करते हैं। तो फिर वो कहता है कि आपने उस वक्त मुझे गुस्सा नहीं किया, और नहीं उस वक्त तुम छोटे थे तो तुमने गाली दे दी तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो लिहाजा। लेकिन वो अपनी हर बात गाली के साथ करता है। कुछ लोगों को इस तरह से एक सोशल बिहेवियर्स होते हैं। तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो कभी भी मुआशरे में कामयाब नहीं हो पाते। उनको लगता है कि हम जो हैं वो इस मुआशरे पर गालिब हैं, क्योंकि हमें किसी ने नहीं रोका। इस तरह के बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रह सकते। उनको जब कहीं फोर्सेस में या कहीं और कहीं काम करने का मौका मिलता है या कहीं जॉब करने का मौका मिलता है, तो क्योंकि उन्होंने ना नहीं सीखी होती, तो इस तरह के बच्चे जो हैं वो फिर अपने लिए भी और उस अदारे के लिए भी मसाइल का बायस बनते हैं। फिर उनकी नज़र में अगर वो नशा शुरू करते हैं तो उनकी नज़र में ये ठीक है, क्योंकि उनको कभी रोका ही नहीं गया, उनको कभी चेक नहीं किया गया, उनको कभी बताया नहीं गया, तो उनके लिए वो सब ठीक होता है जो वो कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो ना सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए, अपने वालिदैन के लिए भी, बल्कि अपनी ज़िंदगी के लिए भी बोझ होते हैं, क्योंकि एक सर्टेन टाइम में जब उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो फिर वो गलत रास्ते इख्तियार करते हैं उनको पूरा करने के लिए। ये मनमानी करते हैं अपनी हर एक चीज़ में उन्होंने। और फिर जब वो मैरिटल जो है वो रिलेशन में जाते हैं तो फिर वो अपने पार्टनर के लिए भी दुख का बायस बनते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू से ये सीखा होता है और बीवी से भी ये कहा होता है कि मेरी तो घर पे चली है हमेशा, मेरी माँ ने तो मुझे कभी रोका नहीं है, तुम कौन आ गई है मुझे यहाँ से रोकने वाली। जो मैं जहाँ मर्जी जूता उतारूंगा, ये मेरा स्टाइल है, मैं जहाँ मर्जी जो है वो तौलिया फेंकूंगा, मैं अपनी प्लेट उठा के किचन में क्यों रखूँ, मैं मर्द हूँ, मैं खाना खा के यहीं छोड़ूंगा, आप उठाएं इसको धोएं, आप भी काम करती है, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, लेकिन मैं मर्द हूँ, क्योंकि उसको शुरू से ये सिखाया गया। तो इस तरह के बच्चे जो हैं वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि मुआशरे के लिए भी बहुत दुख का बायस बनते हैं। फिर हमने एक और अंदाज पे बात की थी जो गाफिल माँ बाप होते हैं, जो गाफिल अंदाज़ तरबियत है। इस तरह के पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो आमतौर पर इनमें ज़्यादातर वो होते हैं जो किसी न किसी काम से रिलेटेड होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा समाजी मसरूफियात होती हैं, या किसी सियासत में होते हैं, या कोई इस तरह का उनका शोबा होता है कि उनको ज़्यादा वक्त घर से बाहर रहना है
और वो बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजार पाते, तो वो एक ही गो में बच्चों को बहुत सारी चीज़ें देकर अपनी उस गैप को, उस टाइम को जो उन्होंने नहीं दिया, वो उसको उसके थ्रू पूरा करना चाहते हैं। सही। वो कहीं घुमाने ले जाएंगे, एक्स्ट्रा प्यार करेंगे और हर कॉल एंड करने पे बोलेंगे लव यू बेटा, लव यू बेटा। मतलब वो सिर्फ बोल के लव शो कर रहे हैं, एक्शन में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। क्योंकि प्यार जो होता है वो बोलने से नहीं बल्कि दिखाने की चीज़ है, बोलने की चीज़ नहीं है। उसमें आपकी जो वाइब्स हैं वो बच्चा महसूस कर सकता है कि मेरा माँ बाप जो है वो कितना कंसर्न्ड है मेरे लिए। कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि मेरा बच्चा कौन से सेक्शन में है और कौन सी क्लास में है। कुछ बाप जो होते हैं वो माओ पे इतनी जिम्मेदारियां छोड़ जाते हैं, वो कहते हैं मेरा काम कमाना है, तुम तो घर पर होती हो, तो लिहाजा तुम जानो, मीटिंग्स पे भी तुम जाओ। और बहुत सारे बच्चों के जो है वो टीचर्स को पता ही नहीं होता कि इनके बाप कभी मीटिंग पे आते नहीं है, हमेशा माँ जा रही हैं, या बाज़-औक़ात हमेशा बाप जा रहा है, माँ नहीं होती। तो इस तरह के जो समाजी ताल्लुक जिन मियाँ बीवी का अच्छा नहीं होता, जिनका आपस का ताल्लुक नहीं होता, और फिर वो बच्चों की तरबियत के हवाले से भी गाफिल होते हैं, तो ये बच्चे जो होते हैं वो बहुत गैर महफूज शख्सियत बनते हैं, क्योंकि वो नेग्लेक्टेड होते हैं और उनको लगता है कि हर कोई जो है वो मुझसे अवॉइड कर रहा है। और इनके बारे में एक बहुत ज़बरदस्त फैक्ट ये है कि इस तरह के बच्चे उन लोगों के पीछे भागेंगे जो जिनसे वो रिजेक्ट होते हैं, जो लोग उनको पसंद नहीं करते ना, ये उनके पीछे भागते हैं। इनकी पर्सनैलिटी जो है वो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग होती है। ये आमतौर पर अपनी मनमानी भी करते हैं, अपनी ही ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं। हो सकता है कि जो नया मोबाइल आए वो बोलें कि मुझे यही चाहिए, और माँ बाप क्योंकि वो अपना वक्त नहीं दिया हुआ होता, तो वो चाहते हैं अगर इस तरफ नहीं तो मैं इस तरफ पूरा करके अपनी पैरेंटिंग पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आने दूँ, लोग नहीं कहें कि इतना कमाते हैं ये और बच्चे के पास ये नहीं है। तो वो मटेरियलिस्टिक तरीके से उसकी कमी जो है वो पूरी करना चाहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इसकी शख्सियत में कितना खला आ जाएगा। वो हर तरह का खिलौना ला के उनके कमरे भर देंगे क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, और वो इतनी चीज़ें उसके लिए ला देंगे कि बच्चे को एहसास ही नहीं होगा कि मुझे कुछ चाहिए। जो एक चाहत की चीज़ होती है खिलौनों की, वो उसकी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि उसको बिन मांगे मिल रहा है सब कुछ। फिर उसके लिए पैसे की अहमियत भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की होगी, उसको पता नहीं होगा कि कैसे कमाया गया है। क्योंकि आम तौर पर जो पैसे की पहचान और जो ज़रूरत और उसको संभालना जो होता है, ये सबसे ज़्यादा जो एक रिसर्च के मुताबिक जो ज़्यादा लोग इसको जानते हैं वो मिडिल क्लास लोग हैं। एक मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के बच्चे जो होते हैं, क्योंकि उनकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती बिल्कुल, और उनके माँ बाप उनको शुरू से ना कहना सिखाते हैं। ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चे की हर जायज़ और नाजायज़ ज़रूरत पूरी करते हैं, उसके बाद उनको ना कहना नहीं सिखाते। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप ना कहते हैं तब, क्योंकि बच्चे ने तो सीखा ही नहीं, तब उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। क्योंकि बच्चे की हर ख्वाहिश बचपन में पूरी हो चुकी होती है, उसका कमरा खिलौनों से भरा हुआ है, उसने बाजार गया है, उसने जो चीज़ मांगी, जिस चीज़ पे हाथ रखा है माँ बाप ने दिलाई है, तो वो चीज़ों की अहमियत से वाकिफ़ नहीं है। वो उस रुपए पैसे की कमी से वाकिफ़ नहीं है कि अगर ये नहीं होगा, वो अपनी लिमिट से वाकिफ़ नहीं है। तो इस तरह के जो माँ बाप होते हैं, जो गाफिल अंदाज़े तरबियत होता है, ये ऐसे जो बच्चे होते हैं वो अपने लिए तो मसला बनते ही हैं, बाद में अपने पार्टनर के लिए और सोसाइटी के लिए भी बहुत मसला बनते हैं। और ऐसे बच्चे जो होते हैं आम तौर पर जो क्राइम्स की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि वो जब एक टाइम आता है कि शायद उनके पेरेंट्स नहीं रहे और वो ज़रूरत पूरी नहीं हुई, तो वो नाजायज़ तरीके से अपनी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करते हैं। सिस्टर, मैं गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने काफ़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की थी और मुझे मौका भी नहीं मिला था, और इस प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम बात कर रहे थे, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं वो बात अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करूँ कि हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स पेरेंटिंग के हवाले से किस तरह से होने चाहिए और बहुत सारी बातें हमने की, और अभी भी बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आपने की। मगर सिस्टर, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो हमारे आबा व अजदाद जो गुज़र चुके हैं दुनिया से, और अगर हम काफ़ी साल पीछे अगर चले जाते हैं, जो कि ज़बरदस्त साइंटिस्ट गुजरे हैं, ज़बरदस्त स्कॉलर्स गुजरे हैं, तो उस टाइम पर उनके पेरेंट्स ने क्या ये चीज़ें देखी होंगी, ये प्रोग्राम्स देखे होंगे, या किस तरह से वो ज़बरदस्त सूरमा पैदा हुए और उन्होंने उनकी तरबियत इस तरीके से की कि उनका नाम आज भी, बल्कि मैं कहूँगी रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। कुछ बातें हमें
कलाम मुकद्दस में मिल जाती हैं, कुछ हमें दुनियावी लोग भी ऐसे मिलते हैं जिन्होंने बेहतरीन काम किए हैं और रहती दुनिया तक उनके नाम याद किए जाएंगे। तो उस टाइम तो ये सारा नेटवर्क भी नहीं था, सोशल मीडिया भी दूर दूर तक उसका कोई वास्ता ही नहीं था, टेलीफोन भी नहीं था, टीवी भी नहीं था। तो आज हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने सोसाइटी के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम तरतीब दें, उन तक ये चीज़ें पहुंचाएं? तो प्लीज़ मैं चाहूँगी आप ज़रूर बताएं। आपका बहुत अच्छा सवाल है शहाना, मुझे खुशी हुई इस पे। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, कुछ सदियां पीछे, तो तरबियत का अंदाज जो है वो डे वन से ही है, क्योंकि मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जो हैं, मुख्तलिफ जो कल्चर्स हैं, सिविलाइजेशन हैं, उनमें जो है वो अंदाज़े तरबियत मुरतब किए जाते थे। ऑल्दो एजुकेशन इतनी आम नहीं थी। अगर हम बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो मूसा की माँ ने उसकी तरबियत की। और इसके अलावा अगर हम सोक्रेटिस के बारे में पढ़ें, सुकरात के बारे में पढ़ें, जो एक स्कॉलर थे जो 326 BC में थे, उस ज़माने में भी यूनान में जब पूरे अलूम जो है वो राइज हो रहे थे, ऑल्दो भी पेपर प्रिंटिंग नहीं थी, नॉलेज का ये नहीं था, तो विजडम तब भी थी। तब भी वो बताता था अपने स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से जो है वो इंसान की तरबियत की जा सकती है। और फिर इस तरीके से वो ये बातें जो थी, उस वक्त शायद मीडिया तो नहीं था, लेकिन जनरेशन ये जो थी वो सीना बसीना मुंतकिल होती थी। यानी मेरी माँ ने मेरी तरबियत की, फिर उसकी माँ ने उसकी तरबियत की, तो ये ख़ानदानी निज़ाम जो था वो एक चेन के थ्रू चलता था कि ये चीज़ें इसको जो है वो इसके हिस्से में आई हैं, क्योंकि वो खाने देने के साथ साथ तरबियत भी देते थे। दुआ का तरीका सिखाना, उठने बैठने का तरीका सिखाना, क्योंकि शायद तहरीरी तौर पर नहीं थी, लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिकली थीं। क्योंकि कुछ साल पहले जो है वो लाहौर का ये वाक़या है कि एक बच्चा कहीं खो गया, तो पुलिस स्टेशन में उसको लेकर आए उस बच्चे को, लेकिन उसने देखा कि बच्चे के होंठ पर बिल्कुल पपड़ी जमी हुई है, लाइक उसको बहुत भूख लग रही है, प्यास लग रही है और वो उसके आंसू बह रहे हैं। तो उन्होंने उससे पूछा, बेटा आपको क्या चाहिए, आप कहाँ से आए हैं? तो उसने ऐसे करके इशारा किया कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने पानी दिया उसको, बच्चा 5 साल का बच्चा था। खैर उन्होंने जब उसके लिए खाना रखा ना, तो उसने हाथ बांध के तो ऐसे दुआ की। तो एक पुलिस वाले ने कहा ये तो क्रिश्चियन स्टाइल है, तो ये हो ना हो ये क्रिश्चियन आबादी का बच्चा है। तो फिर उन्होंने क्रिश्चियन आबादी में जो है वो इसका ऐलान करवाया और वो बच्चा खैर अपने माँ बाप तक पहुँच गया, लेकिन एक साइन था जिसके थ्रू उसने अपनी पहचान कराई, ऑल्दो वो बोल नहीं सकता था। तो तरबियत तो बोलने के मतलब ऐसे लोग भी बहुत ज़बरदस्त जो है वो अखलाक के मालिक होते हैं, जो सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते, इवन देन देख भी नहीं सकते। तो तरबियत उन तक भी जाती है, क्योंकि ये एक अभी कभी खुदा ने मौका दिया तो हम इस पे ज़रूर बात करेंगे कि जब इंसान पैदा होता है तो वो कौन से इमोशंस हैं, कौन सी फीलिंग्स हैं जो कुदरती तौर पर हमारे अंदर पहले से मौजूद होते हैं, और जब हम इस दुनिया में आँख खोलते हैं तो फिर वो उनकी ग्रूमिंग होती है और उनकी कंडीशनिंग होती है। तो कभी वक्त मिला तो हम इस पे ज़रूर बात करेंगे। तो असल में जो ज़रूरी बात ये है कि हमने जो है वो जनरेशन ट्रॉमा को तोड़ना है। जनरेशन ट्रॉमा का मतलब ये है कि एक चीज़ जो नस्ल दर नस्ल गलत चलती आ रही है, एक बंदा उस पर खड़ा होना चाहिए उसको तोड़ने के लिए। जैसे चर्च में एक आदमी था, वो अनाउंस कर रहा था कि जन्नत के टिकट ले लें, जन्नत के टिकट ले लें। तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो बुकिंग करवाई और जन्नत के टिकट लिए। और फिर एक समझदार आदमी ने देखा कि मतलब ये सब एक झांसा है, किसी ने भी उसको नहीं देखा है और ये सिर्फ पैसे लूटने का तरीका है। तो उसने एक बोर्ड लगाया कि मैंने दोज़ख खरीद ली है, अब वो मेरी प्रॉपर्टी है। तो जब लोग, और वो उसी के साथ बैठ गया जो जन्नत के टिकट बेच रहा था। तो उसने कहा कि आप जन्नत के टिकट खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहन्नम मैंने खरीद ली है, मैं तो वहाँ किसी को जाने ही नहीं दूंगा, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें जन्नत में ही जाना होगा, तो लिहाजा तुम्हें अब टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह एक जहालत जो थी, एक बंदे ने अपनी सोच के थ्रू उस जनरेशन ट्रॉमा को तोड़ा, उस चेन को तोड़ा। तो अब हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है कि एक सदियों से जो तरीका तरबियत एक गलत हमारे आ रहा है, और हम उसको बैठ के चेक एंड बैलेंस करें कि इस तरीके तरबियत से मैंने क्या नुकसान उठाया
ऑल्दो मेरे माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो शायद ये चीज़ मुझे नहीं दे पाए, शायद उन्होंने मुझ पे आमराना अंदाज़ी तरबियत अपनाया, शायद वो गाफिल रहे। अब मुझे अपने बच्चों के लिए क्या सोचना है कि इन सब में मैं खुद को करूं और वो जो ट्रॉमा चेन है उसको मैं तोड़ूं, क्योंकि एक को निकलना है फाइट के लिए, बिल्कुल ताकि उस चीज़ को जो है वो तोड़ा जा सके। और इसके लिए हम लोग जो है वो बेहतरीन क्या जो है वो तरीक़ाकार अपना सकते हैं। यानी जैसे हमारी परवरिश हो चुकी, बच्चे भी बड़े हो सके, जो अपकमिंग लोग हैं, जो अभी जो है वो जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, जिन्होंने वालिदैन बनना है, तो मेरे ख्याल से एक चर्च के प्लेटफॉर्म से या एक समाजी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से एक बेहतरीन चीज़ जो हम तरतीब दे सकते हैं वो ये है कि शादी से पहले जिस तरह हम पुकारें देते हैं चर्च में, जो एक अनाउंसमेंट होती है, एक ऐलान होता है कि ये लड़की और लड़का जो एक बंधन में बंधने वाले हैं, तो उससे पहले उनकी जो है वो उनके कोर्सेज हों, उनकी क्लासेस हों, जिसमें उनको तरबियत के तरीके सिखाए जाएं, उनको ख़ानदानी मनसूबाबंदी के बारे में बताया जाए, उनको पता हो कि हमारा जो है वो इनकम कितनी है, हमें कितने बच्चे चाहिए, हमने उनको किस तरीके से लेके चलना है, ताकि आप एक खुदा तर्स नस्ल पैदा करें। ऐसे लोग पैदा नहीं करें जो ज़िंदगी पर बोझ हों, जो धरती पर बोझ हों आपके लिए भी और अपने आप के लिए भी। वो सिर्फ पैदा हों, खाएं पिएं, कचरा ज़मीन पर करें और फिर चले जाएं। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, तो हमें जो ज़िंदगी मिली हमने कैसे गुजारी उसका हम चेक एंड बैलेंस करें, क्योंकि हर इंसान फरिश्ता नहीं होता, लेकिन फरिश्ता बन ज़रूर सकता है, होता नहीं है। हम उसकी बेहतरीन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं अच्छे काम करने की, लेकिन वो तब होगा जब हम पहले खुद चेक एंड बैलेंस करेंगे, तब फिर उस जोड़े को जो अभी बंधन में बंधने वाला है, जहाँ हम जहेज़ की कितनी तैयारियां करते हैं। इवन देन जो माएँ होती हैं, बेटी, कुछ माएँ तो ऐसी होती हैं जो बेटी पैदा होते ही सोचना शुरू कर देती हैं कि मैंने ये चीज़ उसके लिए रखनी है, मैंने ये चीज़ इसके लिए रखनी है। तो अगर हम एज अ पेरेंट मटेरियलिस्टिक तौर पर हम हॉल की बुकिंग, अगले घर का, इतनी चीज़ें देखते हैं, तो हम इस पर क्यों नहीं सोचते? हम क्यों इस पे सवाल नहीं उठाते हैं कि आया मेरे बच्चे को मेरा बच्चा जानता है मैंने उसकी कैसी तरबियत की है? अगर मुझ में कोई कमी रह गई है, मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई है, तो मैं उसको क्यों ना सिखाऊं कि बेटा मैं मानूं। ये नहीं कि मैं आमराना वालिदैन बन के बोलूं नहीं, हमने तुम्हें पाला, हमने तुम्हें इतना पढ़ाया, तुम पे इतना खर्चा किया, अब जो है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो हम अपने बच्चों के साथ कंपेयर करने की बजाय क्यों ना हम पहले खुद को चेक करें, फिर उनके साथ बैठ के ये डिसाइड करें। चर्चिज़ में ऐसे सेंटर्स होने चाहिए जिसमें काउंसलिंग हो ऐसे, और वो ज़रूरी हो, क्योंकि एक कम्युनिटी को मैं जानती हूँ, वो लोग ऐसे करते हैं कि जब शादी के दिन रखे जाते हैं, तो अगर उन्होंने वो 5 सेशन अटेंड नहीं किए लड़के और लड़की ने, तो उनका निकाह नहीं होता। और उन सेशंस में वो उनको जो है वो फिज़िकल हेल्थ के बारे में भी बताते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इस पे बात नहीं की जाती। जैसे लड़कियों को अगर खून की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो वो कहते हैं चलो शादी कर दो, अगले घर में देखी जाएगी। तो बाद में वो जो बेचारा लड़का है वो बस अस्पतालों के चक्कर काटता रह रहा है। बिल्कुल। तो माँ बाप को ये चीज़ें देखना चाहिए कि उनकी जिस्मानी सेहत कैसी है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये अवेयरनेस है कि अपनी बेटी की फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में पता हो, अपने बेटे की फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में पता हो। इफ़ देयर इज़ सम प्रॉब्लम, तो फिर उसका सोल्यूशन पहले सोचें, बिल्कुल, बजाय इसके कि बाद में जो है वो पंचायतें हों, मीटिंगें हों, और फिर तलाक़ें हों, और फिर परेशानियाँ हों। वजह फिर तो चर्च के बेस पे ऐसे काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, उनकी तरबियत होनी चाहिए, और जो स्कॉलर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसी किताबें मार्केट में लाएं ताकि बच्ची को वो जहेज़ में दी जा सके, बच्चे को वो जहेज़ में दी जा सके, रादर देन जो पूरे घर का सामान देने की बजाय जो ख़त्म होने वाला है, दैट इज़ मटीरियलिस्टिक। तो वो चीज़ दें जाके उनके काम आनी है, ताकि वो एक अच्छी नस्ल तैयार करें जिसमें उनकी खुद की भी सेहत हो, और ये नहीं है कि वो बस ये कि मेरे कोई 10-12 बच्चे हो, पता चले कि भाई मैं अब ज़रा पावरफुल बंदा हूँ। ठीक है, वो एक गांव में एक आदमी रहता था, उसको सब F16 कहते थे, तो वो कहते थे F16 क्यों है जी? फादर ऑफ 16 क्योंकि इसके 16 बच्चे हैं। 16 बच्चे। तो अब वक्त है कि हम सोचें अपने लिविंग स्टाइल पे, अपनी गुफ्तगू पे, अपने बच्चों पे,
और अपनी तरबियत के अंदाज पे कि हमने कैसी तरबियत की है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आखिर में एक बात ज़रूर करती चलूँगी कि हम बहुत कहते हैं कि हम मसीही हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह को मानने वाले हैं, मगर जब तक आपके अंदाज से, आपके एटीट्यूड से मसीह नज़र ना आए, तब तक कोई आपकी बात पर अमल नहीं करेगा या आपकी बात को नहीं सुनेगा। इसी तरह से मैं ये बात को कनेक्ट करूँगी पेरेंट्स के लिए कि आप जो बातें, जो रूल्स, जो उसूल अपने बच्चों के लिए लागू करते हैं, क्या आप उस पर अमल करते हैं? अगर आप खुद उन सब बातों पर चलते हैं तो बच्चे को, मुझे लगता है कि आपको सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स को, स्पेशली बेटियां अपनी माँ को फॉलो करती हैं और बेटे अपने फादर को फॉलो करते हैं। तो हमें बच्चों के लिए रोल मॉडल बनने की ज़रूरत है, और वो रोल मॉडल बने जो खुदा चाहता है कि आप बनने वाले हो। इसी दुआ के साथ कि खुदा करे कि हम वैसे पेरेंट्स बन सकें जिस पर हमें बाद में पछतावा ना हो कि काश वो वक्त लौट आता और हम अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करते या उनकी तरबियत में ये कमी ना छोड़ते। उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि खुदा हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक दे। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, इसी वक्त इसी जगह। उस वक्त तक हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।